अगर आप बार बार सोचते हो कि आप जो चाहते हो वह यूनिवर्स आपको क्यों नहीं देता? अगर मैनिफेस्टेशन की हर टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो शायद आप उन रियल फंडामेंटल्स को मिस कर रहे हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली जड़ है। वन डायर इस दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक थे। उन्होंने मैनिफेस्टेशन को सिर्फ थ्योरी नहीं, एक जीने का तरीका बनाया था। आज की यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। इसमें हम सीखेंगे वन डायर की 22 सबसे चमत्कारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स जो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है अगर आप उन्हें डेली एक्शन में लाओ। चलिए शुरू करते हैं। वन यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। आप दिन भर जिन विचारों में जीते हैं वही विचार धीरे धीरे आपकी नियति बन जाते हैं। वन डायर की ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और परिवर्तनकारी है, क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बनती है। आपका हर विचार, हर कल्पना, हर इंटरनल डायलॉग एक बीज की तरह है, और ये बीज आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में पड़ता है। अब जिस बीज को आप रोज बार बार पानी देते हो, यानी उसी थॉट को बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे एक हकीकत का पेड़ बन जाता है। अगर आप रोज सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, मेरी किस्मत खराब है, तो आप अनजाने में उस फ्रीक्वेंसी को बार बार यूनिवर्स में भेज रहे हो, और यूनिवर्स सिर्फ मिरर करता है, वही वापस देता है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो मैं अबंडेंट हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो आप अपने भविष्य की नई रियलिटी डिजाइन कर रहे हो। इसलिए वन डायर कहते हैं, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। तो अब से एक डिसीजन लो, हर दिन सिर्फ वही सोचो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, कि जो अभी दिख रहा है। दो डोंट अट्रैक्ट अ लाइन। यूनिवर्स से कुछ खींचने की जरूरत नहीं है, खुद को उसकी फ्रीक्वेंसी से जोड़ लो। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को मांगने या खींचने की प्रक्रिया समझते हैं। वो बार बार सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे यह दे दो, मैं इसे अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वन डायर कहते हैं, अट्रैक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है अलाइनमेंट। यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह है, हर चीज़ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, पीस हो या सक्सेस। अब अगर आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको बस खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है। कैसे? आप उस वर्जन की तरह सोचो, फील करो और बिहेव करो जिसके पास वह सब कुछ ऑलरेडी है। मतलब अगर आपको अबंडेंस चाहिए, तो खुद को भीतर से अबंडेंट महसूस करना शुरू करो। अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए, तो पहले खुद को उस एनर्जी से भर दो जिसमें आप लव वर्दी और कंप्लीट फील करते हो, क्योंकि यूनिवर्स तब नहीं देता जब आप मांगते हो, यूनिवर्स तब देता है जब आप रेडी होते हो, और रेडीनेस सिर्फ अलाइनमेंट से आती है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ चाहिए, डोंट बेग यूनिवर्स, जस्ट अलाइन योर थॉट्स, एनर्जी एंड इमोशंस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिजायर। अट्रैक्शन विल बी ऑटोमेटिक। 3. एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके जैसा जीना अभी से शुरू कर दो। वन डायर का एक बहुत शक्तिशाली प्रिंसिपल है, एक्ट एज इफ दैट यू वांट इज ऑलरेडी योर्स। यानी जो आप चाह रहे हो उसे अपने एक्शंस, इमोशंस, सोच और माइंडसेट में अभी से जीना शुरू करो। मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो सोचो करोड़पति व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, वो पैसे को कैसे रिस्पेक्ट करता है, वो क्या डिसीजंस लेता है। अब खुद को उस माइंडसेट में डालो और उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ऑन ऑपरेट करने दो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सुनता है, न कि आपकी जुबान को। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, तो खुद को उसी वर्जन में बदलो जो प्यार के लायक है, जो कॉन्फिडेंट है, जो इमोशनली अबंडेंट है। मैनिफेस्टेशन का खेल इमेजिनेशन से शुरू होता है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप उसे लाइव करते हो। हर दिन मिरर में खुद को देखो और खुद से कहो, मैं वही इंसान हूँ जिसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता है। तुम जितना ज़्यादा उसे एक्ट करोगे, उतना ही फास्ट वो रियलिटी तुम्हारे पास अट्रैक्ट नहीं अपीयर होगी, क्योंकि तुम सिर्फ सोच नहीं रहे,
तुम वो बन चुके हो। फॉर आई एम द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। मैं हूँ जो भी बोलोगे वही यूनिवर्स के लिए आदेश बन जाता है। वन डायर कहते थे कि 2 शब्द हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। वो है मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ के बाद जो भी आता है वह सीधा आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और यूनिवर्स हमेशा आपकी आइडेंटिटी को मिरर करता है, न कि आपकी इच्छा को। अगर आप बोलते हो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं गरीब हूँ, तो आप उस रियलिटी को और गहरा बना रहे हो। आप अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को यह बता रहे हो कि यह मेरा सच है, और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को वैलिडेट करता है। अब अगर आप सिर्फ शब्द बदल दो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ डिवाइन एनर्जी, तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो, अपने भविष्य को बदल रहे हो। एम का इस्तेमाल किसी अफर्मेशन की तरह नहीं, बल्कि डिवाइन डिक्लेरेशन की तरह करो। जब आप कहते हो मैं अमीरी हूं, तो आप कह रहे हो कि अमीरी आपकी आत्मा का हिस्सा है। हर सुबह और हर रात 5 मिनट सिर्फ मैं स्टेटमेंट्स बोलो, जैसे मंत्र ध्यान के साथ बोलो, यूनिवर्स सुनेगा और फिर वो होगा। क्योंकि जैसे वेन डायर कहते थे, यू डोंट से आई एम होपिंग यू, से आई एम 5 मॉर्निंग। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस सुबह का समय वो सीक्रेट विंडो है जहां आपकी सोच यूनिवर्स से सीधे जुड़ती है। हेन डायर की डेली मॉर्निंग रूटीन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। जब आप उठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है। यानी ये वो टाइम है जब आप अपने मन में किसी भी इमेज को डीपली एम्बेड कर सकते हो। इसलिए सुबह उठते ही अपनी रियलिटी को ऐसे इमेजिन करो जैसे वह अब भी आपके सामने घट रही है। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि आप जिस घर में रहना चाहते हो, जिस गाड़ी में बैठना चाहते हो, जिस सक्सेस को पाना चाहते हो, वह सब आपके सामने है। वन डायर हर सुबह यह प्रैक्टिस करते थे, न सिर्फ देखने के लिए बल्कि फील करने के लिए। क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजेस नहीं होती, वो इमोशंस के साथ एक्सपीरियंस होता है। 5 से 10 मिनट भी अगर आप हर दिन यह प्रैक्टिस करो तो आपके विचार और भावनाएं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे जहां यूनिवर्स को साफ सिग्नल मिलेगा कि यह इंसान तैयार है रिसीव करने के लिए। विजुअलाइजेशन कोई टाइम पास नहीं है, यह यूनिवर्स के साथ कन्वर्सेशन है। 6 ग्रेटिट्यूड बिफोर आस्किंग। यूनिवर्स को धन्यवाद देना मांगने से भी ज्यादा तेज असर करता है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन में सीधे मांगने लगते हैं, यूनिवर्स मुझे पैसा दे दो, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। लेकिन वेन डायर ने एक सिंपल और डिवाइन प्रिंसिपल दिया, पहले धन्यवाद दो फिर मांगो। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हो तो आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती है, जहां आप लाइक से नहीं फुलनेस से बोल रहे हो, और यूनिवर्स आपके इमोशंस को पढ़ता है, वर्ड्स को नहीं। जब आप ग्रेटिट्यूड से भर जाते हो तो आपका एनर्जी फील्ड मैग्नेटिक हो जाता है। आप जो चाहते हो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि आप अब नीडी नहीं लगते, आप अब एक रिसीवर बन जाते हो। वन डायर हर दिन अफर्म करते थे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑनर दैट आई हैव एंड ऑनर दैट इज कमिंग। यानी आप उस रियलिटी का भी शुक्रिया अदा करते हो जो अभी आई नहीं लेकिन आने वाली है। ये एक डिक्लेरेशन है कि मुझे भरोसा है कि यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है मेरी फेवर में। इसलिए हर सुबह और हर रात 5 मिनट सिर्फ ग्रेटिट्यूड में बैठो, थैंक यू बोलो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है और उन चीज़ों के लिए भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड इज द शॉर्टकट, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन फुलफिलमेंट। 7 डिटच फ्रॉम द आउटकम। यूनिवर्स को कमांड देने के बाद उस पर फेथ रखना सीखो, कंट्रोल करना नहीं। वेन डायर कहते थे आप हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टकल होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है जब आप किसी चीज़ की इतनी स्ट्रांग डिज़ायर रखते हो कि उसमें डर और चिंता घुल जाती है। डर कि वो मिलेगा या नहीं, चिंता कि कब मिलेगा, शक कि क्या मैं उसके लायक हूँ भी या नहीं। और जैसे ही डाउट वाइब्रेशन में घुसता है,
यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ डिजायर भेजते हो और दूसरी तरफ फियर भी। वेन डायर सिखाते थे मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट और सरेंडर। जब आप कोई इंटेंशन सेट करते हो तो उसे यूनिवर्स के हवाले कर दो। मत पूछो कब, कैसे, कहाँ से, बस फ्लो में रहो। इंस्पायर्ड एक्शन लो और अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखो। अटैचमेंट आपको कंट्रोल में रखता है, डिटैचमेंट आपको पावर में रखता है। सो रिमेंबर, आपका काम है क्लियर इंटेंशन सेट करना और अलाइन रहना। बाकी का यूनिवर्स जानता है। आर्ट साइलेंसेस मैनिफेस्टेशंस पार्टनर। अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स की आवाज़ सुनो तो अपनी आवाज़ बंद करनी होगी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ बोलने या लिखने का खेल नहीं है, यह सुनने का भी खेल है। और यूनिवर्स की आवाज़ बहुत सरल होती है। वो चिल्लाकर नहीं बल्कि चुपचाप विस्पर करती है। वन डायर का कहना था कि दिन में कम से कम 15 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करना मैनिफेस्टेशन की क्लैरिटी और स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप साइलेंस में जाते हो तो आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अंदर की दुनिया से कनेक्ट होते हो। साइलेंस में आपकी ईगो शांत हो जाती है और आपका सोल एक्टिवेटेड होता है। उस मोमेंट में आप अपनी इनर गाइडेंस को सुन सकते हो, वो इंट्यूटिव फीलिंग जो आपको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं। वही इनर वॉइस जो यूनिवर्स का सच्चा सिग्नल है। नॉइज में जब आप अफर्मेशंस करते हो तो वह सरफेस तक ही रहती है, लेकिन साइलेंस में जब आप इनर वॉइस सुनते हो तो वो यूनिवर्स का सच्चा सिग्नल है। एक थॉट को पकड़ते हो तो वही गहराई में उतर जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको क्लियरली समझे तो पहले खुद को शांत करना सीखो। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हो वो उतना पावरफुल नहीं जितना पावरफुल है आप क्या महसूस करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से सब बदल जाएगा, लेकिन वन डायर की टीचिंग्स इससे कहीं गहरी है। वो कहते हैं योर एनर्जी इज योर रियल मैसेज टू यूनिवर्स। मतलब आप अंदर से क्या फील करते हो, आपका माइंडसेट क्या सिग्नल भेज रहा है, आपका बिहेवियर, आपकी इमोशंस, यही सब मिलकर आपकी एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं। अगर आप दिन भर बोलते रहो मैं अमीर हूं, मैं समृद्ध हूं, लेकिन अंदर से गिल्ट, फियर, जेलसी और लैक वाइब्रेट कर रहे हो तो यूनिवर्स उन्हीं हिडन वाइब्रेशंस को सुन रहा है, न कि आपके शब्दों को। इसलिए वेन डायर का फॉर्मूला साफ था, फील रिच, एक्ट रिच, बी अबंडेंट। मतलब उस वर्जन को अभी से जियो जो आपकी मैनिफेस्टेशन का आउटकम है। आपका वॉक, आपकी स्पीच, आपकी पोस्चर, आपके थॉट्स, हर चीज़ उसी फ्रीक्वेंसी पर होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी बात नहीं आपकी एनर्जी सुनाई देती है। सो रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट फैट यू से, इट्स अबाउट फैट यू साइलेंटली ब्रॉडकास्ट एरी मोमेंट। दबाव रिपीट योर विज लाइक अ मंत्र। जो आप बार बार दोहराते हो वही आपकी हकीकत की दीवारों में ईंट बनकर जुड़ जाता है। वन डायर कहते थे रेपिटेशन रिवायर्स द सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे जैसा है। उसे समझाने के लिए आपको बार बार एक ही बात को दोहराना पड़ता है ताकि वो उसे सच मानने लगे। जब आप अपने गोल्स, अपने विजन, अपने सपनों को रोज बार बार दोहराते हो तो वो सिर्फ एफर्मेशंस नहीं रहते, वह एक स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। आपकी फ्यूचर रियलिटी के लिए इन्हें एक मंत्र की तरह बोलो, शुद्धता, श्रद्धा और क्लैरिटी के साथ। मान लो आपका गोल है मैं एक सफल, सम्मानित और धनवान व्यक्ति हूं। अब इसे सिर्फ एक बार नहीं, हर सुबह उठते ही, हर रात सोने से पहले और दिन भर में 3 से 4 बार दोहराओ। धीरे धीरे ये शब्द सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाएंगे और आपका बिहेवियर, डिसीजंस, इमोशंस उसी आइडेंटिटी को फॉलो करने लगेंगे। रिमेंबर, अफर्मेशन इज नॉट अ मैजिक वर्ड, इट्स अ न्यूरल रिवायरिंग रिचुअल। और जब आप बार बार अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को दोहराते हो तो यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, ये इंसान तैयार है, अलाइंड है और विश्वास के साथ चल रहा है।
So, from now repeat your wish like a secret chant, because every repetition brings it closer. 11 burn limiting beliefs daily. हर दिन एक झूठ को पकड़ो और अपने मन की आग में उसे जला दो। वन डायर की सबसे गहरी बातों में से एक है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। हम सबके भीतर हजारों लिमिटिंग बिलीव्स छुपे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रह सकते, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये बिलीव्स हमारी नहीं होती, ये हमने सुनी होती है, सीखी होती है, समाज से उठाई होती है, लेकिन हम इन्हें सच मानने लगते हैं। वेन डायर सिखाते थे कि हर दिन अपने मन में एक बिलीफ पकड़ो जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही है और खुद से सवाल पूछो, क्या यह सच है? क्या मैं इस बिलीफ के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता हूं? अब मानसिक रूप से कल्पना करो कि वह विश्वास एक कागज पर लिखा है और तुम उसे आग में डालकर जला रहे हो। वो धुआं बनकर उड़ रहा है ताकि उस स्पेस में अब एम्पावरिंग बिलीव्स आ सके। रिमेंबर योर माइंड इज अ गार्डन। अगर तुम हर दिन एक वीड नहीं निकालोगे तो फूल नहीं खिलेंगे। सो बर्न वन लाई अ डे एंड मेक स्पेस फॉर डिवाइन ट्रूथ। 12 मैनिफेस्ट फ्रॉम सर्विस नॉट ईगो। जब आपकी इच्छाओं के पीछे सिर्फ सेल्फ नहीं बल्कि सर्विस होती है तो यूनिवर्स जमीन नहीं आसमान हिला देता है। वन डायर कहते थे, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्व अदर्स नॉट टू इम्प्रेस देम। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब आपकी इच्छा किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी होती है। अगर आप पैसे चाहते हो सिर्फ अपने लिए तो यूनिवर्स को लगता है कि वह एनर्जी छोटी है, सीमित है। लेकिन अगर आप पैसे चाहते हो ताकि आप अपने परिवार की मदद कर सको, गरीबों को सपोर्ट कर सको, दूसरों को अपलिफ्ट कर सको, तो अब आपकी इच्छा एक डिवाइन डिजायर बन जाती है। ईगो बेस्ड मैनिफेस्टेशन बोलती है मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए। बट सर्विस बेस्ड मैनिफेस्टेशन कहती है मुझे चाहिए ताकि मैं औरों को दे सकूं। यहाँ एनर्जी फ्लो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए अपनी हर इच्छा से पहले पूछो, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या इससे औरों को भी फायदा होगा? अगर उत्तर में सर्विस है तो यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड 10 गुना बढ़ा देगा। बिकॉज सर्विस इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन। इट कनेक्ट्स योर डिजायर with divine blueprint of the universe. So don't just manifest for your life, manifest to transform lives. तेरा imagination is everything. You will see it when universe एक mirror है, वो आपके signals को reflect करता है। अगर आप fulfilled feel करते हो, thankful रहते हो, तो universe को लगता है ये इंसान ready है next level receive करने के लिए। तो हर सुबह और रात visualize करो कि आपके goals already अचीव हो चुके हैं। फील फुलफिलमेंट और तब देखो कैसे यूनिवर्स डबल स्पीड से डिलीवर करता है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इजंट अबाउट क्रेविंग, इट्स अबाउट रेडिएटिंग फुलफिलमेंट। सोलर फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हो जो आपको पसंद नहीं है तो आप उन्हें और अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स नो को नहीं समझता। अगर आप बार बार सोचते हो मुझे फेलियर नहीं चाहिए, मैं कभी दुखी नहीं होना चाहता, मुझे गरीबी से डर लगता है, तो यूनिवर्स को बस सिग्नल्स मिलते हैं। फेलियर, सैडनेस, पॉवर्टी, क्योंकि आपकी एनर्जी वहीं जा रही है। वन डायर कहते थे, यू विल नेवर क्रिएट हेल्थ बाय रजिस्टिंग इलनेस, यू विल नेवर फाइंड पीस बाय फिटोइंग वॉर। फोकस ऑन लव, पीस, अबंडेंस, नॉट देयर एब्सेंस। हर बार जब आप ध्यान देते हो किसी नेगेटिव चीज़ पर तो वह आपकी रियलिटी में एक्सपेंड होने लगती है। इसलिए सबसे बड़ा रूल ये है, स्टॉप फाइटिंग व्हाट यू डोंट वांट, स्टार्ट फीडिंग व्हाट यू डू वांट। हर सुबह अफर्म करो, मैं खुशी पर ही ध्यान केंद्रित करता हूँ। आई फीड ओनली अबंडेंस, आई गिव एनर्जी ओनली टू व्हाट आई लव, क्योंकि आपका ध्यान ही आपका भविष्य है। एंड योर फोकस इज द स्टीयरिंग व्हील ऑन ऑफ योर रियलिटी। 17 फील इट रियल, एवरी सेल मस्ट बिलीव। जब तक हर सेल में वो एनर्जी ना उतर जाए, मैनिफेस्टेशन अधूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यूनिवर्स तब जवाब देता है जब आप फील करते हो। हर बार जब आप एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हो तो आपका शरीर उसी फ्रीक्वेंसी में
वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन अगर मन में डाउट है या हार्ट में फियर है तो एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। वन डायर कहते थे आपका शरीर विश्वास के साथ विद्युतित होना चाहिए, नॉट जस्ट योर माइंड। इसलिए मैनिफेस्टेशन का असली राज्य है इमोशनली एंटर द स्टेट अगेन एंड अगेन until it becomes natural। फील करो जैसे वह रियलिटी अभी इसी पल एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अभी से फील करो जैसे आप वेल्थी हो। अगर आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो तो अभी से फील करो जैसे आप गहराई से प्यार करते हो। ये सुपरफिशियल प्रिटेंडिंग नहीं है या एनर्जेटिक रिहर्सल है। जिस दिन हर सेल उस सपने को रियलिटी मान ले उस दिन यूनिवर्स उसे एक्सप्रेस करने में देर नहीं करता। फील इट रियल अगेन एंड अगेन until it becomes truth। 18 ट्रस्ट टाइमिंग इन्फिनिट पेशेंस प्रोड्यूसेस इमीडिएट रिजल्ट्स। वेन डायर सबसे बड़ा ब्लॉक होता है जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि कब मिलेगा, कब सक्सेस आएगी, कब मिरेकल होगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन का रियल मैजिक तब एक्टिवेट होता है जब आप सरेंडर करते हो। वेन डायर का प्रिंसिपल था हैव अ क्लियर इंटेंशन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड देन लेट गो। यूनिवर्स हर चीज़ को डिवाइन टाइमिंग में डिलीवर करता है जिस समय वो आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप हर दिन क्लॉक देखकर वेट करते हो तो आप डाउट ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने अंदर विस्पर करते हो मुझे भरोसा है सही समय पर सब मिलेगा, तो यूनिवर्स की स्पीड बढ़ जाती है। ध्यान रखना मैनिफेस्टेशन कोई अमेज़न डिलीवरी नहीं है, ये एनर्जी है जो सबसे अलाइन टाइम पर अनफोल्ड होती है। सो लाइव योर डे विद पीस, ट्रस्ट एनी डिले एंड लेट इट मैजिक अनफोल्ड व्हेन इट्स मेंट टू, बिकॉज व्हेन यू ट्रस्ट द टाइमिंग द यूनिवर्स ट्रस्ट यू बैक। 90 could be a vibrational match. Want happiness? Be happy now. Want abundance? Feel abundant now. यह यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और यह सीधी बात कहता है आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हैं। मतलब अगर आप हर दिन ये सोचते रहो कब मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो और यूनिवर्स बस उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है, मोर लैक। तो फिर करना क्या है? जो चाहिए उसका वाइब्रेशन अभी से खुद में एक्टिवेट करो। पैसे चाहिए, अभी से फाइनेंशियल सेफ्टी फील करो। लव चाहिए, अभी से लवेबल और ओपन फील करो। पीस चाहिए, अभी से शांत बन जाओ। ये कोई प्रिटेंड करना नहीं है, ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है। वेन डायर कहते थे मैच फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड दैट रियलिटी विल कम टू यू। हर सुबह खुद से पूछो क्या मेरी वाइब्रेशन उस चीज़ से मैच कर रही है जो मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अगर हाँ तो यूनिवर्स रुक नहीं सकता। बिकम इट बिफोर इट बिकम्स। बीस मेडिटेट टू क्लियर रेजिस्टेंस। The greatest block in manifestation is not like it's resistance। हर इंसान के अंदर ड्रीम्स होते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होते क्योंकि बीच में आ जाती है मेंटल रेजिस्टेंस, डाउट्स, ओवर थिंकिंग, फियर। क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ? अगर ना मिला तो ये सब वो इनविजिबल वॉल्स हैं जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती है। अब ध्यान दो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ सही वर्ड्स या पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होती। जब तक अंदर क्लैरिटी और स्टिलनेस नहीं होगी तब तक आप मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते रहोगे यूनिवर्स को। सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। वेन डायर खुद हर सुबह साइलेंस में बैठते थे क्योंकि वो जानते थे स्टिलनेस इज ए गेटवे टू द डिवाइन। ध्यान करने से आप अपनी इनर नॉइस को शांत करते हो, डाउट्स डिसॉल्व करते हो और प्योर इंटेंशन की फ्रीक्वेंसी में पहुंचते हो। हर दिन 10 से 15 मिनट भी ध्यान करो और फिर देखो कैसे मैनिफेस्टेशन तेजी से आने लगता है। मेडिटेशन इज नॉट एस्केप, इट्स अलाइनमेंट। और जब अलाइनमेंट क्लियर होती है तो मिरेकल्स इजी हो जाते हैं। 21 अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड थॉट्स। योर एनवायरनमेंट आइदर फीड्स योर एनर्जी और ड्रेन्स इट। आप कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों में घिरे हो जो हर बात में डाउट डालते हैं, जो बार बार कंप्लेन करते हैं, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। वन डायर कहते थे
यू बिकम लाइक पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, चूज वाइजली। और सिर्फ लोग ही नहीं, आपका कंटेंट, आपकी थॉट्स, आपकी न्यूज़ फीड, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी बना रही है। हर बार जब आप नेगेटिव सोचते हो या सुनते हो, मेरे बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत खराब है, क्या फ़ायदा कोशिश करो। तो यूनिवर्स को सिग्नल्स जाते हैं, स्टक, फियर, पावरलेस। इसलिए खुद से वादा करो, मैं अपनी एनवायरनमेंट को सीक्रेट बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपलिफ्टिंग एनर्जी में रहूंगा, मैं अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करूंगा जैसे यह मेरा मंदिर हो। यू आर नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग योर पीस, यू आर प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर बाय सरेंडर टू द हायर सेल्फ। वन डायर की सबसे गहरी टीचिंग, आप एक मानव हैं जो एक आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, ये आइडेंटिटी की शिफ्ट है। जब तक हम खुद को केवल एक इंसान समझते रहेंगे, हम लिमिटेशन में जिएंगे, क्योंकि इंसान होने का मतलब है डर, तुलना, ईगो, फेलियर का डर और कंट्रोल की चाह। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि आप एक आत्मा हो जो इस धरती पर एक मिशन के साथ आई है, तो सब बदल जाता है। तब आप सरेंडर करते हो, किसी इंसान के आगे नहीं, अपने ही अंदर के डिवाइन पावर के आगे। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के सामने झुक जाना है जो तुम्हारे अंदर बह रही है। जिस दिन आप कंट्रोल छोड़ देते हो और कहते हो मैं हायर सेल्फ की राह पर चलूंगा, उसी दिन से मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। वन डायर कहते थे, जब आप दिव्य पर विश्वास करते हैं तो आप दौड़ना बंद कर देते हैं और आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपने हायर सेल्फ के लिए रेडी हो सरेंडर करने? क्योंकि वही असली शुरुआत है। अब जब तुम इन 22 डिवाइन टेक्निक्स को जान चुके हो, समझ लो कि यह कोई ट्रिक्स या हैक्स नहीं है, यह तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का रास्ता है। हर एक टेक्निक एक दरवाज़ा है जो तुम्हें एक ऐसी रियलिटी की ओर ले जाता है जहाँ पर स्ट्रगल नहीं फ्लो होता है, जहाँ पर फियर नहीं फेथ होता है, जहाँ पर डिज़ायर नहीं फुलफिलमेंट होता है। इनमें से हर एक अभ्यास तुम्हारे भीतर छुपे हुए पावरफुल क्रिएटर को जगाने के लिए है। और अगर तुम इनको रोज़ जीने लगो, न सिर्फ सुनो या सोचो, बल्कि अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वन डायर ने कहा था, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। और आज तुम्हारे पास वो 22 शक्तियां हैं जो तुम्हारे थॉट को डिवाइन रियलिटी में बदल सकती हैं। तो भाई, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने अंदर की पावर एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो? अगर आज का वीडियो आपके दिल को कहीं छू गया हो, अगर आपने यहाँ से कोई भी नई सोच, नई चेतना या नया आत्मविश्वास महसूस किया हो, तो बस एक लाइक जरूर देना, अपने अनुभव कमेंट में बांटना और मोटिवेशन मिरर वाईटी को सब्सक्राइब कर लेना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जर्नी है खुद को जानने की और अपने हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचने की।